کہ तौबा पक्की क्यों नहीं होती? तो तौबा अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, इसलिए पक्की नहीं होती कि हम तौबा सिर्फ ज़ुबान से करते हैं। ज़ुबान से मग़फ़रत मांगी जाती है, माफ़ी मांगी जाती है, लेकिन माफ़ी का पहला उसूल अल्लाह ने रखा है तौबा, कि जब तक तौबा का मतलब मुंह से माफ़ी मांगना नहीं है, तौबा का मतलब है पलटना। तौबा एक प्रैक्टिकल अमल है। यानी मैं ऐसे जा रहा था ज़िंदगी में, मुझे स्ट्राइक किया, मुझे रोशनी मिली, मुझे समझ में आया कि यार ये रास्ता ठीक नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है, ये अमल ठीक नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रास्ता बदल लिया। ये घूम जाना, पलट जाना, यू टर्न कह लें, कि जाना था साहिवाल, चल पड़े सिंध की तरफ, मुल्तान से जा रहे थे, तो रास्ते में ख्याल आया ओहो यार अंधेरे में मैंने गलत टर्न ले लिया। तो आप क्या सिंध चले जाएं या यू टर्न लें? इसको तौबा कहते हैं। अल्लाह भी पलटते हैं, तव्वाब। अल्लाह को तौबा थोड़ी करते हैं जो हम तौबा समझते हैं। तव्वाब का मतलब होता है पलटने वाला, तवज्जो देने वाला। यानी जब कोई इंसान सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसकी तरफ पलट आते हैं, लौट आते हैं उसकी तरफ, क्योंकि अल्लाह दूर भी चले जाते हैं जब हम उसका दिल कह रहा हूँ, जब हम उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ जाते हैं, जब हम अपने आप को पाक नहीं रखते नफ्सियाती तौर पे, ख़ास तौर पे। जिस्मानी तो आप सब जानते हैं। तो अल्लाह हमसे दूर हो जाते हैं और फिर वेट करते हैं कि ये कब मुझे पुकारेगा, माफ़ी मांगेगा। फिर अल्लाह लौट आते हैं, करीब आ जाते हैं, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के भी करीब आ गए थे, तवाब हो गए थे। सो तौबा का मतलब है प्रैक्टिकली मुड़ना। हम इसलिए हमारी लाइफ नहीं बदलती कि हम नंबर वन, एक तो प्रैक्टिकली रविश चेंज नहीं करते। अरे भाई अगर शुगर हो गई है तो दवाई भी खाते रहेंगे, इंजेक्शन भी लगाते रहेंगे, साथ चीनी भी खाते रहेंगे क्या? इज्तनाब करना पहली शर्त है कि अपने रास्ते को चेंज करना, नो करना रॉन्ग को। फिर नो करके बैठे रहेंगे तो फिर शैतान वर्गल आएगा। तो दूसरी कंडीशन अल्लाह ने रखी कि वह आमना, माफी मिलेगी लेकिन तौबा के साथ ईमान को दोबारा से रिन्यू करो। पहले हमारा, देखें मिसाल के तौर पे ये किताब है, अल्लाह की किताब, मेरा किताब पर ईमान है कि ये अल्लाह की किताब है, ठीक है, लेकिन ये ईमान काफ़ी नहीं है, क्योंकि वक्त पड़ने पे, खौफ की सिचुएशन में, किसी डिज़ायर की भूख की सिचुएशन में, इनसिक्योरिटी में, प्रॉब्लम में, एक्सीडेंट में, ये वाला ईमान काम नहीं आएगा। बल्कि जो ईमान इसके अंदर लिखा हुआ है, आयात में जो नसीहत है, आयात में जो राइट एंड रॉन्ग है, आयात में जो अल्लाह की बाउंड्रीज हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, जब उनको समझेंगे, सीखेंगे, उन पर ईमान लाएंगे तो ये वाला ईमान आपको बचाएगा। असहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम ये वाला ईमान लाए थे। उनको अल्लाह के अहकामात पर पूरा भरोसा, ईमान था, क्योंकि उन्होंने उन आयात को समझा भी था और प्रैक्टिकली ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी किया था। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? पहले पलटना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अपने ईमान को दोबारा से रिन्यू करना है, आयात पर, अहकामात पर, अहादीस पर ईमान लाना है। नंबर 3, आमिला सॉलिहन, अपने अमल को करेक्ट करना है, क्योंकि खाली मुंह से मांग के, ईमान ला के जब तक करेक्शन नहीं करेंगे, वो तौबा अल्लाह कंसिडर नहीं कर रहे। इसी क्योंकि ये अल्लाह की आयत ही बता रहा हूँ आपको, अल्लाह ने तरीका बताया है कि तौबा कैसे करनी है। अल्लाह कहते हैं इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा, मैं ज़रूर माफ़ कर दूंगा जो तौबा करेगा, मैं माफ़ कर दूंगा जो तौबा करेगा, यानी पलटेगा। वह आमना, फिर ईमान लाएगा, एग्री करेगा, अल्लाह के हुक्म को मानेगा, समझेगा, जानेगा, सजदा करेगा, झुकेगा, एडमिट करेगा, अपना फ़लसफ़ा, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी एरोगेंस, अपनी अना को ऊपर नहीं रखेगा, तो अल्लाह के हुक्म के आगे झुकेगा। इसको कहते हैं ईमान लाना। फिर अमिला सॉलिहन, फिर अपने अमल को करेक्ट करेगा। यानी मैं गुस्सा करता था, गाली गलोच करता था, गीबत करता था, तो मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, तौबा की, मदद मांगी, क्योंकि तौबा का मतलब मदद मांगना भी है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ईमान, अल्लाह ने हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ज़्यादा गुमान नहीं करो, ज़्यादा तजस्सुस नहीं करो, गीबत नहीं करो। तो मैंने उस आयत के ऊपर सजदा किया, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग के कहा या अल्लाह मैंने तेरा फ़ैसला पढ़ लिया है, आज के बाद मैं अपने आप को रोकूंगा, जैसे रोज़े में अपने आप को रोकते हैं। तो
मैं ईमान ले आया, उसके बाद अमिला सॉलिहन, जब वो सिचुएशन आई कि दोस्त यार बैठ के गीबत कर रहे थे, ये नौजवान सुन रहे हैं, किस महफिल में गीबत नहीं होती। तो जब आपने देखा कि बैक चैट हो रहा है, जाने अनजाने में लोग गीबत का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपने कहा कि देखो यार, मैं अभी नमाज में सजदा करके आया हूँ, इसी आयत को मैंने पढ़ के तिलावत भी किया था, मैंने कुरान में भी पढ़ी है ये आयत, तो हम क्यों गुनहगार बन रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे मुर्दा भाई का गोश्त खाना, ऐसे है गीबत। तो क्यों किसी की पीछे पर्सनैलिटी किलिंग करें, जब वो आएगा उससे बैठ के बात कर लेंगे सामने सामने, क्यों पीछे उसकी बुराई करें। तो आपने और लोगों को भी बचा लिया, और अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि आप महफिल बदल लें, आप दोस्त बदल लें, आप ऐसी जगह पर बैठें जहां अच्छी बात होती हो। ये तो हो गई 3 स्टेप। चौथा स्टेप है सुमहतदा, और फिर जब तुम्हारी हिदायत हो जाए। तो हिदायत का मतलब है कि आप उस मंजिल तक पहुंच गए, वो बुराई आपके अंदर से निकल गई। आपने मुझे बिरयानी की तरकीब बताई, तो आपने मुझे रेसिपी बताई, मैं आपकी तरफ पलटा, मैंने कहा मुझे बिरयानी बनानी है, मुझे बिरयानी की तरकीब बताएं। आपने मुझे बिरयानी की रेसिपी बताई, मैं रेसिपी पढ़ के मैंने समझा, मैं रेसिपी पर ईमान ले आया कि ओके, आप चूंकि इतनी अच्छी बिरयानी बनाते हैं, मैंने आपके घर पे खाई थी, तो आपने जो तरकीब दी है वो अच्छी ही होगी, मैं ईमान ले आया। अब मैं किचन में गया, मैंने जाके अमिला सॉलिहन, जहां मैं गलती कर रहा था मैंने उस गलती को ठीक किया, मैंने सही से बिरयानी बनाई। ठीक है, मैं कुछ और बना रहा था, जिस दिन वो बिरयानी बन गई उस दिन मेरी हिदायत हो गई। 4 स्टेप पूरे हो गए। तौबा, ईमान यानी एग्री करना, अमिला सॉलिहन अपने अमल को करेक्ट करना, सो महतदा, और इतनी दफा करना कि आपकी वो आदत बन जाए, हिदायत हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नी लगफ्फार, अब माफी मिल जाएगी। हम माफी मांगते हैं लेकिन ये 4 स्टेप नहीं करते, प्रैक्टिकली माफी को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम वैसे के वैसे दोबारा हो जाते हैं।